ओम शांति। आज 13 फरवरी 2024 के बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों की स्थिति अचल अडोल बनाने के लिए साक्षी भाव में स्थित होने की प्रेरणा दे रहे हैं। बाबा कहे, तुम बच्चे ड्रामा को अच्छे से जानते हो कि ड्रामा के अंदर यह जो विनाश की तैयारियां हो रही है, बॉम्ब्स आदि बन रहे हैं, ये एक न एक दिन फूटेंगे जरूर, क्योंकि ये बेहद की दुनिया को परिवर्तन होना ही है। तो बाबा कहे, जितना तुम साक्षी भाव को विकसित करेंगे, अर्थात साक्षी होकर के हर सीन को देखेंगे, उतना अचल अडोल रह सकेंगे, नहीं तो हिल जाएंगे। और बाबा विशेष अभ्यास बच्चों को बताते हैं कि बच्चे विदेही बनकर बाप को याद करो, तभी साक्षी हो सकेंगे। तीसरी विधि बाबा ने कही, स्वधर्म में टिको तो ताकत मिलेगी, खुशी और तंदुरुस्ती भी रहेगी और बैटरी फुल चार्ज होगी। बैटरी फुल चार्ज होगी तो स्थिति अचल अडोल हो जाएगी। तो एक तो ड्रामा का ज्ञान, दूसरा विदेही स्थिति का अभ्यास और तीसरा स्वधर्म में टिकना, अर्थात आत्म अभिमानी बनना। तो बाबा कहे, ताकत भी मिलेगी, खुशी भी मिलेगी और तंदुरुस्ती बढ़ेगी और आत्मा की बैटरी फुल चार्ज होगी। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, विदेही बन बाप को याद करो, स्वधर्म में टिको तो ताकत मिलेगी, खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी, बैटरी फुल होती जाएगी। आज की मुरली से प्रश्न है, ड्रामा की किस नूंद को जानने के कारण तुम बच्चे सदा अचल रहते हो? उत्तर, तुम जानते हो ये बॉम्ब्स आदि जो बने हैं वह छूटने हैं जरूर, विनाश होगा तब तो हमारी नई दुनिया आएगी। ये ड्रामा की अनादि नूंद है, परिवर्तन कुदरत का नियम है। तो बाबा कहिए, ड्रामा की अनादि नूंद है, मरना तो सबको है। तुम्हें खुशी है कि हम ये पुराना शरीर छोड़ राजाई में जन्म लेंगे। तुम ड्रामा को साक्षी हो देखते हो, इसमें हिलने की बात नहीं, रोने की कोई दरकार नहीं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, यह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनको हिंदू धर्म में क्यों लाया? कारण निकालना चाहिए। पहले तो आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था, फिर जब विकारी हुए तो अपने को देवता कह न सके, तो अपने को आदि सनातन देवी देवता के बदले आदि सनातन हिंदू कह दिया है। आदि सनातन अक्षर भी रखा है, सिर्फ देवता बदलेकर हिंदू रख दिया है। उस समय इस्लामी आए तो उन बाहर वालों ने आकर हिंदू धर्म नाम रख दिया, हिंदुस्तान में रहने वाले मन हिंदू नाम रख दिया। पहले हिंदुस्तान नाम भी नहीं था, तो आदि सनातन हिंदू देवता धर्म वाले ही समझने चाहिए। आदि सनातन हिंदू देवता धर्म वाले ही समझने चाहिए, वह अक्सर करके धर्मात्मा होते हैं। सभी सनातनी नहीं है, जो पीछे आए हैं उनको आदि सनातनी नहीं कहेंगे। हिंदुओं में भी पीछे आने वाले होंगे। आदि सनातन हिंदुओं को बताना चाहिए कि तुम्हारा आदि सनातन देवता धर्म था, तुम ही सतो प्रधान आदि सनातन थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हो, अब फिर याद की यात्रा से सतो प्रधान बनो। उन्हों को यह दवाई अच्छी लगेगी। बाबा कहे, यह है
एक डोज दवाई का, तो ये दवाई उनको अच्छी लगेगी कि हाँ, आदि सनातनी हमको कहा। बाबा सर्जन है ना, जिन्हों को ये दवाई अच्छी लगती है उनको देनी चाहिए। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, उन्हों को स्मृति दिलानी चाहिए। जैसे तुम बच्चों को स्मृति आई है, बाबा ने समझाया है कैसे तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तुम बच्चे सतो प्रधान बन रहे हो याद की यात्रा से। हम बच्चे सतो प्रधान बन रहे हैं याद की यात्रा से। जो आदि सनातन हिंदू होंगे वही असल देवी देवता होंगे और वही देवताओं को पूजने वाले भी होंगे। उसमें भी जो शिव के हैं या लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण सीता राम आदि देवताओं के भक्त है, वह देवता घराने के हैं। बहुत सूक्ष्म बात आज बाबा ने बताई कि जो शिव के या लक्ष्मी नारायण के, राधे कृष्ण के, सीता राम आदि देवताओं के भक्त है, वह देवता घराने के हैं। अब स्मृति आई है, जो सूर्यवंशी है वही चंद्रवंशी बनते हैं, तो ऐसे ऐसे भक्तों को ढूंढना चाहिए। देखो, समय अनुसार बाबा ने आज की जो मुरली है, जिस तरह भारत के अंदर तो क्या विश्व के अंदर एक सनातन की लहर है और कितना श्री राम की पूजा कर रहे हैं या श्री राम के भक्त है, तो बाबा कहे आज वही देवता घराने के हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं, तो ऐसे ऐसे भक्तों को ढूंढना चाहिए। फॉर्म उनसे भराना है जो समझने लिए आते हैं। मुख्य सेंटर्स पर फॉर्म भराने लिए जरूर होने चाहिए। जो भी आए उनको लेसन तो शुरू से देंगे। पहली मुख्य बात है, जो बाप को नहीं जानते तो उनको समझाना पड़ता है। तुम अपने बड़े बाप को नहीं जानते हो, तुम असल में पारलौकिक बाप के हो, यहां आकर लौकिक के बने हो। तुम अपने पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। वहां यह अनेक धर्म होते नहीं, तो फॉर्म जो भरते हैं उस पर ही सारा मदार होना चाहिए। कोई बच्चे बल समझाते बहुत अच्छा है, परंतु योग है नहीं। अशरीरी बन बाप को याद करे, वह है नहीं। याद में ठहर नहीं सकते, बल समझते हैं हम अच्छा समझाते हैं, म्यूजियम आदि भी खोलते हैं, परंतु याद बहुत कम है। अपने को आत्म समझ बाप को याद करते रहे, इसमें ही मेहनत है। बाप वार्निंग देते हैं, ऐसे मत समझो कि हम तो बहुत अच्छा कन्विंस कर सकते हैं, परंतु इससे फायदा क्या। चलो स्वदर्शन चक्रधारी बन गए, परंतु इसमें तो विदेही बनना है। कर्म करते अपने को आत्मा समझना है। आत्मा इस शरीर द्वारा कर्तव्य करती है। ये याद करना भी नहीं आता, ख्याल में नहीं आता, उनको कहेंगे बुद्धू। बाप को याद नहीं कर सकते, सर्विस करने की ताकत नहीं। याद बिगर आत्मा में ताकत कहां से आएगी। बैटरी कैसे भरे, चलते चलते खड़ी हो जाएगी, ताकत नहीं रहेगी। इसलिए बाबा कहे याद से अपने में ताकत भरो। कहा जाता है रिलीजन इज माइट, आत्मा स्वधर्म में टिके तब ताकत मिले। बहुत है जिनको बाप को याद करना आता नहीं, शक्ल से पता पड़ जाता है और सब याद आएगा, बाबा की याद ठहरेगी नहीं। योग से ही बल मिलेगा, मुख्य तो है योग, योग से ही बाबा का बल मिलेगा। याद से बड़ी खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी, फिर दूसरे जन्म में भी शरीर ऐसा तेजस्वी मिलेगा, योग की पावर दिखाई देंगी।
आत्मा प्योर तो शरीर भी प्योर मिलेगा। कहेंगे ये 24 कैरेट गोल्ड है, तो 24 कैरेट जेवर है। इस समय सब 9 कैरेट बन गए हैं। सतो प्रधान को 24 कैरेट कहेंगे, सेमी सतो को 22। ये बड़ी समझने की बातें हैं। बाप समझाते हैं, पहले तो फॉर्म भराना है तो पता पड़े कहां तक रिस्पॉन्स करते हैं, कितनी धारणा की है। फिर यह भी आता है, याद की यात्रा में रहते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान याद की यात्रा से बनना है। वह है भक्ति की जिस्मानी यात्राएं, पैदल चल चल करके जाते हैं। और यह है रूहानी यात्रा, ये याद की यात्रा है। रूह यात्रा करती है, इसमें रूह और जिस्म दोनों ही यात्रा करते हैं। पतित पावन बाप को याद करने से ही आत्मा में तेज आता है। कोई जिज्ञासु को जलवा आदि दिखाना है तो बाबा की प्रवेशता भी हो जाती है। माँ बाप दोनों ही मदद करते हैं, कहीं नॉलेज की कहीं योग की। बाप तो सदा विदेही है, शरीर का भान है ही नहीं, तो बाप दोनों ताकत की मदद दे सकते हैं। बाबा कहे, बाबा दोनों ताकत की मदद दे सकते हैं। कौन सी? ज्ञान की ताकत और योग की ताकत, दोनों ही ताकत बाबा से मिलती है। योग नहीं होगा तो ताकत मिलेगी कहां से? समझा जाता है ये योगी है या ज्ञानी है। योग के लिए दिन प्रतिदिन नई नई बातें भी समझाते हैं। आगे थोड़ी ये समझाते थे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अब बाबा जोर से उठाते हैं, सूक्ष्म बातों को बाबा उठाते हैं, जिससे भाई बहन का संबंध भी हट जाए, सिर्फ भाई भाई की दृष्टि रह जाए। हम आत्मा भाई भाई है, ये बहुत ऊंची दृष्टि है। अंत तक ये पुरुषार्थ चलना है। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब ये शरीर छोड़ देंगे। इसलिए जितना हो सके पुरुषार्थ को बढ़ाना है। बूढ़ों के लिए और ही सहज है, अब हमको वापस जरूर जाना है। जवानों को कभी ऐसे ख्यालात नहीं आएंगे। बूढ़े वानप्रस्थी रहते हैं, समझा जाता है अब वापस जाना है। ये संकल्प बूढ़े वानप्रस्थी को ही आता है। तो यह सब ज्ञान की बातें समझनी है। झाड़ की वृद्धि भी होती रहती है। वृद्धि होते होते सारा झाड़ तैयार हो जाएगा। कांटों को बदलकर नया छोटा फूलों का झाड़ बनना है। नया बन फिर पुराना होना है। पहले झाड़ छोटा होगा, फिर बढ़ता जाएगा। वृद्धि होते होते पिछाड़ी में कांटे बन जाते हैं। पहले होते हैं फूल, नाम ही है स्वर्ग। फिर बाद में वह खुशबू व ताकत नहीं रहती है। कांटे में खुशबू नहीं होती, हल्के हल्के फूलों में भी खुशबू नहीं होती। बाप बागवान भी है तो खेवैया भी है, सबकी नाव पार करते हैं। नाव पार कैसे करते हैं, कहां ले जाते हैं, यह भी जो सयाने बच्चे हैं वह समझ सकते हैं। जो समझते नहीं है वह पुरुषार्थ भी नहीं करते। नंबरवार तो होते हैं ना, कोई कोई एरोप्लेन तो आवाज से भी दिखा जाता है। आत्मा कैसे भागती है यह भी किसको पता नहीं है। शरीर से निकल कैसे भागती है यह भी किसको पता नहीं है। आत्मा तो रॉकेट से भी तीखी जाती है। आत्मा जैसी तीखी और कोई चीज होती नहीं। उन रॉकेट आदि में ऐसी कोई चीज डालते हैं जो जल्दी उड़ा ले जाती है। विनाश के लिए कितना बारूद आदि तैयार करते हैं। स्टीमर एरोप्लेन में भी बॉम्ब्स ले जाते हैं। आजकल पूरी तैयारी रखते हैं, अखबारों में लिखते हैं। ऐसे नहीं कह सकते कि बॉम्ब्स काम में नहीं लाएंगे।
हो सकता है बॉम्ब्स चला दे, ऐसे कहते रहते हैं। ये सब तैयारियां हो रही है। विनाश तो जरूर होना है। बॉम्ब्स न छूटे, विनाश न हो, ऐसा हो नहीं सकता है। ड्रामा में कोई भी चीज बनी है तो उसका प्रयोग भी जरूर होना है। तुम्हारे लिए नई दुनिया जरूर चाहिए। परिवर्तन का समय है, तो परिवर्तन तो जरूर होना है। ये ड्रामा में नोंद है, इसीलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। मेरुआ मौत, मलु का शिकार। ड्रामा अनुसार सबको मरना ही है। तुम बच्चों को ड्रामा का ज्ञान होने के कारण तुम हिलते नहीं हो, साक्षी होकर देखते हो। रोने आदि की दरकार नहीं है। समय पर शरीर तो छोड़ना ही होता है। तुम्हारी आत्मा जानती है हम दूसरा जन्म राजाई में लेंगे, मैं राजकुमार बनूंगा। आत्मा को पता है तब तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सर्प में भी आत्मा है ना, कहेंगे हम एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं। कहते हैं हम एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं। कभी तो वह भी शरीर छोड़ेंगे, फिर बच्चा बनेंगे। बच्चे तो पैदा होते हैं ना, पुनर्जन्म तो सबको लेना है। यह सब विचार सागर मंथन करना होता है। सबसे मुख्य बात है कौन सी? सबसे मुख्य बात है बाप को बहुत प्यार से याद करना है। जैसे बच्चे माँ बाप को एकदम चटक जाते हैं, वैसे बहुत प्यार से बुद्धि योग द्वारा बाप को एकदम चटक जाना चाहिए। बुद्धि एकदम बाबा से जुड़ जानी चाहिए। अपने को देखना भी है कि हम कितनी धारणा कर रहे हैं। बाबा फिर मिसाल देते नारद का। नारद का मिसाल है, भक्त जब तक ज्ञान न उठाए तब तक देवता बन न सके। यह सिर्फ लक्ष्मी को वरने की बात नहीं है, यह तो समझने की बात है। तुम बच्चे समझते हो, जब हम सतो प्रधान थे तो विश्व पर राज्य करते थे। अब फिर सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करना है। यह मेहनत कल्प कल्प तुम यथा योग यथा शक्ति करते ही आए हो। हर एक समझ सकते हैं, हम कहां तक किसको समझा सकते हैं। देह अभिमान से हम कहां तक निकलते जा रहे हैं। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूं। मैं आत्मा इनसे काम लेती हूं। ये मेरे ऑर्गन्स है। हम सब पार्टधारी है। इस ड्रामा में यह बेहद का बड़ा नाटक है। इसमें नंबरवार सब एक्टर्स है। हम समझ सकते हैं इसमें कौन कौन मुख्य एक्टर्स है। इस ड्रामा में कौन कौन मुख्य एक्टर्स है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड कौन कौन है। तुम बच्चे बाप द्वारा ड्रामा के आदि मध्यंत को जान गए हो। रचयिता द्वारा रचना की नॉलेज मिलती है। रचयिता ही आकर अपना और रचना का राज समझाते हैं। रचयिता बाबा ही आकर के हम बच्चों को रचना के आदि मध्यंत का राज बताते हैं। ये उनका रथ है। ब्रह्मा बाबा ये उनका रथ है जिसमें प्रवेश कराए हैं। कहेंगे तब तो दो आत्माएं हैं। लोग क्या कहेंगे, तब तो दो आत्माएं हैं। यह भी कॉमन बात है। पितर खिलाते हैं तो आत्मा आती है ना। बाबा एकदम सटीक एकदम टू दी पॉइंट बात बता देते हैं कि अगर कोई कहे कि भाई इसमें फिर दो आत्माएं हैं तो कहो पितर को बुलाते हैं खिलाते हैं तो आत्मा आती है ना। आगे बहुत आते थे, उनसे पूछते थे। अभी तो तमो प्रधान हो गए हैं। कोई कोई अब भी बतलाते हैं हम आगे जन्म में फलाना था। फ्यूचर का कोई नहीं बताते, पिछाड़ी का सुनाते हैं। पिछले जन्म में ये थे, पिछले जन्म में ये थे। हाँ, पिछले जन्म के राज भी कहीं बताते हैं। सब पर तो कोई विश्वास नहीं करते हैं।
बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब तुमको शांत में रहना है, साइलेंस में रहना है। तुम जितना जितना ज्ञान योग में मजबूत होंगे तो फिर पक्के सॉलिड हो जाएंगे। हाँ? बाबा कहे जितना जितना ज्ञान योग में मजबूत होंगे तो फिर पक्के सॉलिड हो जाएंगे। अभी तो बहुत बच्चे भोले हैं। भारतवासी देवी देवताएं कितने सॉलिड थे, धन से भी भरपूर थे, अभी तो खाली है। वह सॉल्वेंट, तुम इंसॉल्वेंट। तुम खुद भी जानते हो भारत क्या था, अब क्या है। भूख मरना ही पड़ेगा, अनाज पानी आदि कुछ नहीं मिलेगा। कहाँ बाढ़ होती रहेगी तो कहाँ पानी की बूंद भी नहीं होगी। इस समय दुख के बादल है, सतयुग में सुख के बादल है। इस खेल को तुम बच्चों ने ही समझा है और किसको भी पता नहीं है। बैच पर भी समझाना बहुत अच्छा है। वह लौकिक हद का बाप, ये पारलौकिक बेहद का बाप। यह बाप एक ही बार संगम पर बेहद का वर्षा देते हैं, नई दुनिया बन जाती है। यह है आयरन एज, फिर गोल्डन एज जरूर बननी है। तुम अभी संगम पर हो। दिल साफ मुराद हासिल। रोज अपने से पूछो, खराब काम तो नहीं किया, किसके लिए अंदर विकारी ख्यालात तो नहीं आए, अपनी मस्ती में रहे या जरमुई जरमुई में टाइम गंवाया। बाप का फरमान है, माँ में कम याद करो। अगर याद नहीं करते तो ना फरमान वरदार हो जाते हैं। बाबा कहे अगर याद नहीं करते तो जरूर है बाबा के फरमान पर भी नहीं चल सकते, तो ना फरमान वरदार हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, ज्ञान योग की मस्ती में रहना है, दिल साफ रखनी है, जरमुई झरमुई यानी व्यर्थ चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है। दूसरी पॉइंट, हम आत्मा भाई भाई है, अब वापस घर जाना है, यह अभ्यास पक्का करना है। विदेही बन स्वधर्म में स्थित हो, बाप को याद करना। विदेही बन स्वधर्म में स्थित हो, बाप को याद करना है। आज का मधुर वरदान है, स्वस्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को पहचान, सत्यता की शक्ति धारण करने वाले दिव्यता संपन्न भव। स्वस्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को पहचान, सत्यता की शक्ति धारण करने वाले दिव्यता संपन्न भव। जो बच्चे अपने स्वस्वरूप को व बाप के सत्य परिचय को यथार्थ जान लेते हैं और उसी स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, तो उनमें सत्यता की शक्ति आ जाती है। उनके हर संकल्प सदा सत्यता व दिव्यता संपन्न होते हैं। संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होती है। सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। अगर सत्यता की शक्ति है तो खुशी में नाचते रहेंगे। आज का स्लोगन है, सकाश देने की सेवा करो तो समस्याएं सहज ही भाग जाएगी। सकाश देने की सेवा करो तो समस्याएं सहज ही भाग जाएगी। अच्छा, ओम शांति।